हेलो दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने, जितने भी स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने सीटेट 2020 के लिए साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ साथियों, यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सीटेट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, साल में 2 बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाती है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। इसे पास करने के बाद अभ्यर्थियों की प्राइमरी कक्षा यानी पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक प्राइमरी की, ठीक है, और सेकेंडरी होती है 6वीं कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए नियुक्त होती है। और यह परीक्षा, ठीक है साथियों, यह परीक्षा ऑफलाइन होती है और दोनों पेपर के लिए समय सीमा 150 मिनट का होता है और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। बेसिक जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियां इसकी क्या होने वाली हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां होने वाली। इस परीक्षा के लिए 23 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी और 24 जनवरी को फॉर्म भरा गया था। 24 जनवरी को फॉर्म भरने प्रारंभ किए गए थे और आवेदन की अंतिम तिथि कितनी थी, 9 मार्च थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे कि यह परीक्षा 5 जुलाई 2020 को होनी थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया है। तिथियों को क्या किया गया, आगे बढ़ा दिया गया। आवश्यक योग्यता क्या है, यानी अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हो, अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 17 वर्ष हो और अभ्यर्थी ने 12वीं की परीक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। और यहीं पर बात आती है कि अभ्यर्थी ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स किया हो। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या होता है, यानी परीक्षा में 2 पेपर आते हैं, एक प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के लिए होता है और तो वहीं पेपर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के लिए है। आप चाहे दोनों पेपर में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो दोनों पेपर में हिस्सा भी ले सकते हैं। अब पेपर फर्स्ट की बात आती है यहाँ पर, यानी यह बहुविकल्पीय पेपर है और इसकी समय सीमा भी कितनी है, 150 मिनट है और इस पेपर में 1 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट की परीक्षा में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होती, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यह पेपर 5 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग इसमें होते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित व पर्यावरण शिक्षा, ये होते हैं इसके 5 भाग। क्लियर हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि सेकंड पेपर में क्या होता है, यानी यह पेपर बहुविकल्पीय होता है। इसमें भी पेपर 1 की तरह 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हल करने के लिए 150, मतलब एक प्रश्न पे 1 मिनट आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इस पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित व सामाजिक अध्ययन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया ना। उसके बाद यहीं पर बात आती है कि यहाँ पर कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई है कि कितनी छूट मिलती है, कितना क्या मिलता है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते थे कि मतलब कब पेपर होता है और इस बार पेपर 2020 में कब हुआ था और पेपर रखा गया था तो कोविड-19 के चलते मतलब क्या किया गया था, पेपर स्थगित कर दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर सेकंड में क्या क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मिनट के पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको क्या करना है पता ना, आपको लाइक करना होता है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें 45% अंक भी जरूरी होते हैं 12वीं में और 17 वर्ष उम्र भी होते हैं, नागरिक होना चाहिए, टीचिंग कोर्स किया हो, ठीक है। तो मतलब बेसिक जानकारी जितनी भी थी मैंने आपको बता दिया। और इस बार क्या था कि 5 जुलाई को सीटेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन वो स्थगित कर दी गई है अनिश्चित काल के लिए, मतलब हो सकता है नवंबर में हो, ठीक है। और कोविड-19 के संक्रमण के कारण इनकी तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको पता है ना क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और अगर चैनल पर नया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।